प्लास्टिक मेमोरीज एपिसोड 12। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आयला को दिखाया जाता है जो अपने डिवाइस पर बैठी होती है। तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो सुकासा के पास जाती है और उसे उठाने लगती है। सुकासा उठ जाता है और इज़ला से पूछता है, क्या हुआ इज़ला? आयला कहती है, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेला नहीं रहना चाहती। ये कहकर आयला सुकासा के ऊपर कूद जाती है। उसके बाद आयला कहती है, तुम यहीं हो ना, तुम मेरे साथ हो ना? ये सुनकर सुकासा आयला को गले लगा लेता है और उसे कहता है, हाँ मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ। आयला कहती है, कभी दूर मत जाना। अगले सीन में आयला को दिखाते हैं जिसका मूड डाउन होता है। उसके बाद जब आयला सुकासा के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तब आयला का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद सुकासा आयला को देखता है और कहता है, आयला सुनो। और जब आयला उसकी ओर देखती है तो सुकासा कहता है, कुछ नहीं, जिससे आयला का मूड डाउन हो जाता है। उसके बाद जब आयला सैंडविच खा रही होती है तब सुकासा आयला से पूछता है, कैसा टेस्ट है इसका? आयला इशारों में कहती है, अच्छा। अगले सीन में सुकासा और आयला को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होते हैं। तभी उनके पास जैक आ जाता है और वो सुकासा को 2 फिल्म की टिकट भी दे देता है, जिसके लिए सुकासा हैरान होकर उसे थैंक्स बोलता है। जब सुकासा इसके बारे में जैक से पूछता है तो जैक कहता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे मिचिरू ने कहा है। ये सुनकर मिचिरू जैक का मुंह बंद कर देती है। उसके बाद रेन सुकासा को रिजॉर्ट होटल का कैटलॉग देता है। उसके बाद कॉन्स्टेंस सुकासा को एक रेस्टोरेंट जाने की कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स देता है और वहाँ जाने के लिए कपड़े भी दे देता है। उसके बाद शेरी सुकासा को एक डिनर शो के टिकट्स देती है और साथ ही में कुछ और चीज़ भी। उसके बाद हनाडा सुकासा को कहता है, तुम मेरी कार कभी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद हनाडा को पता चलता है कि सुकासा के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसके बाद हनाडा कहता है, कोई बात नहीं, इसमें ऑटोपायलट फंक्शन पहले से ही है। उसके बाद आता है यामानोबे जो सुकासा को कॉफ़ी पर 50% ऑफ का वाउचर देता है। अगले सीन में सुकासा और इज़ला को दिखाया जाता है जो मूवी देख रहे होते हैं। जो मूवी वो देख रहे होते हैं वो काफ़ी रोमांटिक होती है, जिस वजह से इज़ला का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अगले सीन में आयला और सुकासा को दिखाया जाता है जो एक बेंच पर बैठे होते हैं। सुकासा आयला से मूवी के बारे में पूछता है। आयला कहती है, मैंने मूवी को एंजॉय किया। सुकासा कहता है, तुमने मेरा हाथ मूवी के बीच में ही पकड़ लिया था। आयला कहती है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं तुम गायब ना हो जाओ। इज़ला पूछती है, क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी हुई? सुकासा शर्माते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद सुकासा कहता है, तुम मेरा हाथ जितनी मर्जी बार चाहो पकड़ सकती हो। उसके बाद आयला कहती है, सुकासा मुझे वो करके देखना है जो उन्होंने मूवी में किया था। सुकासा कहता है, क्या? उसके बाद आयला सुकासा को इशारे से बताने लगती है, जो देखकर सुकासा कहता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी गोद में अपना सर रखूं? उसके बाद जब सुकासा अपना सर इज़ला की गोद में रखता है तो आयला कहती है, तुम्हारे बाल काफ़ी खुरदुरे हैं सुकासा। सुकासा कहता है, तुम्हें पता है ये सच में काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है। आयला कहती है, एरर, दोबारा कहो, मैंने सुना नहीं। सुकासा कहता है, वो कोई एरर नहीं है, सच तो यह है कि तुमने ये बात सुनी है। आयला कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं सुन पाई। उसके बाद सुकासा कहता है, देखो। तभी आयला और सुकासा एक दूसरे की ओर देखते और हंसने लगते हैं। उसके बाद आयला कहती है, सुकासा आजकल मुझे रात में सोने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं दोबारा कभी नहीं उठ पाऊँगी, और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगने लगा कि अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगी। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब ये डर दूर भाग जाता है। सुकासा तुम बहुत ही अमेजिंग हो। जो सुनने के बाद सुकासा कहता है, तुम मुझ पर कभी भरोसा कर सकती हो, ठीक है? इज़ला हाँ कह देती है। उसके बाद सुकासा आयला से पूछता है, तुम कल क्या करना चाहती हो? उसके बाद आयला खड़ी होती है और कहती है, अगर तुम मेरे साथ बाहर घूमना जाना चाहते हो तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहकर आयला स्माइल करती है, जो देखकर सुकासा कहता है, तुम्हारे हाव भाव से कुछ और ही लग रहा है। जो सुनकर आयला थोड़ा चौंक जाती है और थोड़ा निराश भी हो जाती है। उसके बाद आयला कहती है, अगर हम ऐसे अपने दिन बिता पाते तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो मैं निर्बल हो जाती। अगर मैं ऐसी स्थिति में पहुंच जाती जहां मैं बिल्कुल हिल भी ना पाती अपने अंतिम दिन से पहले ही, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता। ये सुनकर सुकासा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आयला कहती है, लेकिन मैं इसके बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रही। जो सुनकर सुकासा को थोड़ा बुरा लगता है और वो आयला को अपने साथ बैठने के लिए कहता है। जैसे आयला बेंच पर बैठती है तभी सुकासा अपना सिर आयला की गोद में रख देता है
और कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम पहले की तरह करते हैं, हम अपने दिन आज की तरह ही बिता सकते हैं। इसके लिए इज़ला उसे थैंक्स कहती है। अगले सीन में आयला को दिखाते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। ईरू को सुकासा के आम बर्ताव पर शक होता है। अगले सीन में मिचिरू और जैक को दिखाया जाता है जो यूनिट टेस्टिंग ग्रुप में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लेट हो जाता है जिसकी वजह से मिचिरू उनसे माफ़ी मांगती है। उसके बाद जैक तैयार होने चला जाता है टेस्ट के लिए। तभी मिचिरू का ध्यान आयला के डाटा पर जाता है जो देखकर वो हैरान हो जाती है। उसके बाद तेत्सुगुरो, मिचिरू और ईरू आयला और सुकासा की चिंता करने लगते हैं। तभी ईरू कहती है जब मैं उन दोनों को देखती हूँ तो मुझे रोने का मन करता है। अगले सीन में सुकासा को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर काजुकी भी आ जाती है और सुकासा को अपने पास बुलाती है। उसके बाद आयला को दिखाया जाता है जो सुकासा को एक अलग कमरे में जाते हुए देख लेती है। उसके बाद सुकासा और काजुकी को बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा कहता है मुझे भी आपसे कुछ पूछना था। काजुकी कहती है क्या? सुकासा कहता है आप हमें हमारा अगला असाइनमेंट दे दीजिए। जो सुनकर काजुकी एक सांस भरती है और अपने पास रखी हुई एक फ़ाइल सुकासा को थमा देती है। और जैसे ही वो फ़ाइल सुकासा खोलता है, फ़ाइल की तरह ही सुकासा की आंखें भी खुली रह जाती हैं क्योंकि उस फाइल में गिफ्टिया को रिट्रीवल करने के लिए टारगेट दिए जाते हैं जिसमें पहला नंबर आयला का ही होता है। सुकासा कुछ नहीं बोल पाता। तभी काजुकी कहती है ये आयला को रिट्रीव करने का एग्रीमेंट है और तुम ही इसे साइन करोगे। उसके बाद काजुकी कहती है मुझे तुम पर भरोसा है, ठीक है, मैं चाहती हूँ तुम बचे कुछ समय तक आयला पर ध्यान दो। सुकासा कहता है ठीक है। उसके बाद आयला को दिखाया जाता है जिसने उन दोनों की पूरी बात सुन ली होती है। उसके बाद सुकासा को दिखाया जाता है जो आयला के साथ और समय बिताने लगता है। अगले सीन में मिचिरू को दिखाते हैं जो आयला और सुकासा को ऑफिस में देखकर हैरान हो जाती है और गुस्सा भी। उसके बाद मिचिरू कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि कोई भी शिकायत नहीं करेगा अगर तुम दोनों काम पर नहीं आओगे। जो सुनकर सुकासा स्माइल करता है और कहता है मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुई कि तुम सब हम दोनों के बारे में ऐसा सोचते हो, लेकिन ये सब मैंने और इज़ला ने मिलकर तय किया है, पहले की तरह रहेंगे। तभी वहाँ पर काजुकी भी आ जाती है और कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम इन दोनों की चिंता कर रही हो। उसके बाद आयला मिचिरू का हाथ पकड़ लेती है और उसे थैंक्स कहती है। उसके बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन सुकासा का मूड डाउन हो जाता है जो मिचिरू देख लेती है और उसे भी बुरा लगता है। अगले सीन में आयला और सुकासा को दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा आयला के पास बैठा होता है और आयला के हाथ में उसका रिट्रीवल एग्रीमेंट होता है। उसके बाद सुकासा कहता है मुझे इसे साइन करने के लिए कहा गया था। आयला कहती है ठीक है। सुकासा पूछता है क्या तुम ठीक हो? आयला हाँ कर देती है। उसके बाद सुकासा दोबारा पूछता है क्या सच में? आयला कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इसे साइन करो सुकासा। जो सुनकर सुकासा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है अपने ऊपर क्योंकि उसे पता होता है वो आयला को नहीं बचा सकता। तभी आयला कहती है सुकासा कहता है कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। उसके बाद सुकासा कहता है क्या होगा अगर हम दोनों एक साथ भाग जाए, मैं और तुम गायब हो जाएं बिना किसी को बताए। सुकासा बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है जिस वजह से आयला उसे गले लगा लेती है और कहती है मुझे पता लग गया, मैं तुम्हें दुख दे रही हूँ। ये सुनकर सुकासा को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आ जाता है। आयला ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो चाहती है कि सुकासा उस एग्रीमेंट फॉर्म को साइन करे और उसे पता होता है कि बिना ऐसा कहे सुकासा वो साइन नहीं करने वाला उस एग्रीमेंट फॉर्म को, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती। उसके बाद सुकासा को दिखाया जाता है जो अपने दिल पर पत्थर रख के उस एग्रीमेंट फॉर्म पर साइन कर देता है जिसके लिए आयला सुकासा को थैंक्स बोलती है। उसके बाद आयला और सुकासा को एक साथ दिखाया जाता है जो सीढ़ियों पर बैठे होते हैं और अपने कमरे से बाहर देख रहे होते हैं। तभी सुकासा कहता है कल हमें सारा को रिट्रीव करना है ना। अगले सीन में आयला और सुकासा को ऑफिस में दिखाया जाता है। वहाँ से वो दोनों सारा को रिट्रीव करने चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मिचिरू आती है और शेरी से पूछती है क्या वो दोनों चले गए? शेरी कहती है हाँ। अगले सीन में आयला और सुकासा को दिखाया जाता है जो शेरी को
सारा को रिट्रीव कर चुके होते हैं। लेकिन रिट्रीव करने से पहले आयला सारा के कान में कुछ कहती है, कुछ ऐसा कहती है जिससे सारा खुश हो जाती है और इमोशनल भी। और सारा भी एक रिप्लाई देती है, वो कहती है तुम भी, जो सुनकर आयला चौंक जाती है। अगले सीन में सुकासा और आयला को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुकासा कहता है ये ख़त्म हो गया है ना। आयला कहती है अभी नहीं, अभी एक और बाकी है। सुकासा कहता है मुझे पता है। वो आयला की बात कर रहे होते हैं। तभी सुकासा के डिवाइस पर मिचिरू का एक मैसेज आता है जो कहती है क्या सारा का रिट्रीवल हो गया? अगर तुम्हारा मन करे तो ऑफिस में आ जाना, हम तुम दोनों के लिए एक रैप पार्टी कर रहे हैं। उसके बाद वो दोनों पार्टी में जाने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में टर्मिनल सर्विस के सभी स्टाफ को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद काजुकी कहती है आयला इतने सालों तक मेहनत करने के लिए धन्यवाद। उसके बाद वो सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले सीन में सुकासा को दिखाया जाता है जिसने आयला को अपने पीठ पर उठाया होता है क्योंकि आयला थक गई होती है। उसके बाद सुकासा आयला को कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुमने सारा को कुछ कहा था आज, है ना? तुम ये हमेशा करती हो हर रिट्रीवल के एंड में बिना चूके। मैं सोच रहा था तुमने क्या कहा होगा। ये सुनकर आयला सुकासा के कान में कहती है मैं आशा करती हूँ एक दिन तुम उस व्यक्ति से दोबारा मिलोगे जिसे तुम पसंद करते हो। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।